परिस्थितियाँ जब विपरीत होती है तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। अपने आप से प्यार करना सीखिए, नहीं तो बस ज़िंदगी बीत जाएगी लोगों को खुश करते करते। तो जो काम अकेले का संभव नहीं होता है उसे अकेले नहीं करते। ये पर्दा लगा रहे थे और ये रात में आए हैं तो लगा रहे थे, क्योंकि दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीतू सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल नीतू स्वीट होम में। तो ये गुड मॉर्निंग का समय है और सुबह सुबह उठते के साथ सबसे पहले गर्म पानी पीते हैं, तब फिर अपनी दिन की शुरुआत करते हैं, दिनचर्या का शुरुआत करते हैं। और गर्म पानी जब तक 2 गिलास पियो ना तब तक अच्छा ही नहीं लगता, मन ही नहीं लगता किसी काम में। तो भाई गर्म पानी तो पीना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं बोल रही थी कि इसीलिए तो कहते हैं सोच और बोल एक जैसा होना चाहिए, अंदर बाहर बिल्कुल साफ, एकदम साफ। जो सोचते हैं वही बाहर से भी दिखना चाहिए। अंदर क्या है मेरा, जो बाहर है वही अंदर है, जो अंदर है वही बाहर है। जो सोचे वही बोलें, ऐसा नहीं कि अंदर सोच रहे हैं कुछ और मुंह पे आ रहा है कुछ, बोल रहे हैं कुछ। ऐसा नहीं, ऐसे आदमी कभी खुश नहीं रह सकते। तो फ्रेंड्स, मैं बोल रही थी कि महिलाओं को महिलाएं अक्सर जो हाउस वाइफ होती हैं वो दूसरों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए ही जीती हैं, अपने बच्चों के लिए ही कुछ काम करती हैं। उनकी ही खुशी के लिए ही जो करना होता है करती हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? तो हो गया है मेरा सारा पूजा पाठ और सुबह का सारा काम मेरा हो गया। और ठंड आज कुछ ज़्यादा ही है, और सुबह जब पूजा पाठ हो जाए, घर सारा स्वच्छ हो जाए, उसके बाद बच्चे स्कूल जाएं, काम करने वाले हैं बाहर काम करने जाएं, पूजा वूजा करने के बाद हो जाए घर में, उसके बाद तो इससे अच्छी कोई और बात हो ही नहीं सकती है। बहुत अच्छा लगता है। और अब मेरा सारा का काम हो गया और अब हम आलू और आज फूल गोभी का पराठा बनाएंगे। तो यहाँ छत पे बैठे हैं लेके काटने के लिए, उसको सबको काट कूट लेंगे यहीं बैठ। ठंडा हो या फिर गर्मी, स्किन तो केयर करना ही पड़ता है इसके लिए। तो ठंड में तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि अभी धूप ज़्यादा, बैठ जाते हैं धूप में, और धूप में बैठे बिना रह भी नहीं सकते हैं, बैठना ही होता है, बैठ ही जाते हैं हम तो। लालच लगता है धूप देख के, हम तो आ ही जाते हैं धूप में, बैठ ही जाते हैं। तो चलिए पहले हम काट लेते हैं, क्या क्या लाएँ दिखाते हैं। बस लहसुन, प्याज, मिर्च, हरा धनिया सारा लेके बैठ गए थे और यहीं धूप में हम बैठ के काट लेंगे। तो हम औरतें, हम हाउसवाइफ सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचते हैं, अपने घर परिवार के ही बारे में सोचते रहते हैं, अपने बारे में कभी नहीं सोचते। अपने आप से प्यार करना सीखें। अपने आप से प्यार करने का अधिकार सभी को है, सारी महिलाओं को है, सारे हाउसवाइफ को है। तो हम जो कर, बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं बस इससे किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी का हृदय नहीं दुखे, बस इसी बात का खाली ध्यान रखना चाहिए, और कोई बात नहीं का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। और किसी को सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। बस हमें अपने आप से अंतर आत्मा में ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं गलत नहीं कर रहे हैं। जब गलत ही नहीं कर रहे हैं तो सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ देखिए, बैठे बैठे मेरा सारा कुछ कट गया था और हम ये लहसुन वाला टोकरी भी साफ़ कर लिया। और अब इसको लेके हम चलते हैं सबसे पहले सीधे से रसोई में अपना, और रसोई घर में आ गए थे। और यहाँ पे हम इसको पहले लहसुन, मिर्च और प्याज और सरसों का तेल में डाल के इसको भून ले रहे हैं। और सरसों का दाना का ही यहाँ हम फ़ौरन भी डाले थे। और आलू और फूल गोभी को हाथ से मैश करके डाल दिए, मसाला में कुछ नहीं डाले, सिर्फ हल्दी और ये लास्ट में गरम मसाला और धनिया पत्ता ढेर सारा डाल दिए। और यहाँ रंगदारी कर रही है ठंडा से, इसको बोल रहे हैं ठंडा नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ता ठंडा, सबको मारता है, लेकिन ये सुन ही नहीं रही है। तो यहाँ आ गए चूल्हा पे, अब बना ले रहे हैं हम गर्मा गर्म कुरकुरे पराठे। आलू और फूल गोभी का कुरकुरा पराठा बना ले रहे हैं, खर खर करके बनाएंगे और आग में बहुत खर होके बनता है, बहुत टेस्टी लगता है इस तरह। और मेरा पराठा फ्रेंड्स मोटा मोटा सा रहता है, पतला हम नहीं बनाते, क्योंकि हम भरते हैं उसमें मसाला बहुत ही ज़्यादा, कम नहीं भरते। और कम मसाला भरा हुआ मुझे बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए मसाला हम ज़्यादा भरते हैं। ये देखिए कितना मसाला हम भरते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोल रही थी कि हम जब गलत नहीं हैं तो किसी को सफाई क्यों दें, नहीं देना चाहिए। और आजकल के बच्चों को
प्रैक्टिकली सिखाना चाहिए। कोई देखेगा तो बोलेगा, कोई सोचेगा तो बोलेगा कि हाँ बेटी से काम करवा रही है, लेकिन बेटी से क्यों ना काम करवाएं। बेटी से काम नहीं करवाएंगे तो किससे करवाएंगे। थोड़ा बहुत तो उसको सिखाना पड़ेगा ना, सिखाना चाहिए ना। तो यहाँ हम उसको बोल दिए टमाटर का तुम चटनी बनाओ और हम पराठा बना लें। तो गर्म था तो बोल रही थी कि कैसे इसको हम हाथ से चूरे, तो हम बोले उसको चलो चम्मच से ही चूर दो। और सिखाना भी चाहिए, ऐसे बच्चे कहाँ सीखते हैं। ऐसे तो स्कूल से, ट्यूशन से, मोबाइल से फुर्सत ही नहीं है कि वो आपके पास बैठेंगे और कुछ सीखेंगे। तो बस उसको आज छुट्टी था तो बस मोबाइल दिए ही नहीं हाथ में, बोले चलो चटनी बना लो, और बना भी ली चटनी। और मुझे तो पता ही नहीं था कि निमी को इतना लूर है, ये लूरगर है। और यहाँ पे देखिए मेरे लिए बना रही थी ये एलोवेरा और आलू का जूस निकाल रही थी फेस में लगाने के लिए। मैं बोल रही थी उसको कि चलो निकाल दो तुम, हम जब तक काम निपटा रहे हैं, क्योंकि मेरा आज काम बहुत ज़्यादा था। काम सारा खाना पीना बन गया था, नाश्ता वास्ता सारा कर लिए थे, और खाना बस लंच नहीं किए थे। और नाश्ता वास्ता करने के बाद बैठे थे तो यहाँ टीवी यूनिट हम साफ़ कर रहे हैं। हम सोचे चलो गर्मी हो या ठंडा, चलो साफ़ कर लेते। और धूप अच्छा खासा हो ही गया था तो उतना ठंड लग नहीं रहा था। तो यहाँ इस हॉल में धूप आता भी है सामने वाला गेट से। तो ये मेरे लिए बनाई थी और हम इसको अब लगा ले रहे हैं। तो ये ठंड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ठंड में फेस में लगाइए, हाथ पैर में भी लगा लीजिए तो बहुत अच्छा लगता है। इससे अच्छा रेमेडी मुझे कुछ लगता ही नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे लगा के आ गए थे काम करने, बस लगा के मुंह में, और तब तक सूखेगा भी और मेरा काम भी हो जाएगा। उम्मीद है आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, सी यू। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें।